नरवाना में कांग्रेस बिल्कुल सक्षम है और इस बार बखूबी आप पे बहुमत विश्वास से। जताया हुड्डा साहब ने। जी जी जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय हुड्डा जी का, और मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी कोशिश कर सकूँ उन्हें और बल प्रदान करें ताकि अच्छे से बहुमत से कांग्रेस की सरकार आए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसके सीएम बने। मणिपुर का मुद्दा किया गया, जो जुमला किया गया था 15 लाख रुपए आपके खातों में आएंगे, और अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो मीडिया को कंट्रोल कैसे करना है, ईडी को कैसे करना है, सीबीआई को कैसे करना है, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने दिखाया। क्योंकि अब 1 साल ही बचा है विधानसभा इलेक्शन के लिए और कुछ मात्र 6-7 महीने बचे हैं लोकसभा के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अंकुर ग्रोवर नरवाना। आप देखने लायक हो हरियाणा डेली पोस्ट। शहीद आजम भगत सिंह की 117वीं जो जयंती बनाई जाने लग रही है नरवाना के अंदर जाट धर्मशाला में। तो इसे में जो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बड़े समाज सेवी हैं अंकुश प्रोचा। आपने देखे होंगे अंकुश प्रोचा जी जो हर जगह गौशाला हो, किसानों में हेल्प, पैसे की हेल्प करनी हो, गरीबे की जो बच्चे पढ़ना चाहते हो वो हेल्प करनी हो, हर जगह पहुँचे कर हैं। और इस टाइम में उरे पहुँच रहे थे तो बात कराएंगे ये किस तरह जो अभिवादन करेंगे, किस तरह सेलिब्रेशन किया इन्होंने। नमस्कार जी अंकुश जी। नमस्कार जी। सब बढ़िया जी। सब बढ़िया जी। अब पहले से सेहत काफ़ी दुरुस्त है। आपका एक्सीडेंट हो गया था नहीं? हाँ जी हाँ जी, लगभग आप कह सकते हैं 40 दिन के लिए प्लास्टर था, लेकिन अब मैं नरवाना में आप सभी की दुआओं से आप सभी के बीच हो जी। पोस्ट डाली थे, मैंने कमेंट पढ़े थे, बहुत कमेंट थे और सभी ये कह रहे थे कि गेट वेल सुन, मतलब आप जल्दी से जो तंदुरुस्त हो जाए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतना मान सम्मान और प्यार मिला नरवाना हल्के से, और मैं ऋणी हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी ये जीवन में मैं उनकी सेवा करूँ और इसी में मेरा जीवन व्यतीत हो। 117वीं जो जयंती बनाई जाने लग रही है शहीद आजम भगत सिंह के जो जाट धर्मशाला नरवाना में, क्या कुछ कहना चाहूँगे, कैसे देखते हो आप? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि साल में मात्र 2 दिन हैं जब जनरली लोग उन्हें शहीद भगत सिंह को याद करते हैं। एक तो जब उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था 23 मार्च, और आज के दिन। तो आज हम उसे किसान, मैं जो अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि कैसे किसान आंदोलन ने भगत सिंह जी से कितना कुछ सीखा, कि कैसे एक अनुशासित तरीके से जो आंदोलन चला। आज अखिल भारतीय किसान सभा ने सबको सम्मानित किया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं तो एक छोटा सा अंश हूँ जो किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन अगर आप देखें किसान आंदोलन ने मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा बदला है। आज मैं किसी बाहर यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा लिखा है मैं अपने नरवाना हल्के की सेवा कर सकूँ। यहाँ पर जो एक एक्ट किया गया था उसमें बेरोजगारी को लेकर है, सरकार की जो नाकामियाँ थी वो आईना दिखाया गया। आप कितने सहमत हो कि ये चीज़ है? और मैं आप जो कांग्रेस में आपने ज्वाइन किया है जो हुड्डा साहब की जो कमांड में, तो आपका क्या नज़रिया वो एक्ट कि आपको कैसे जो वो सहमति दे रहा है? आप अपने सर मैं कहता हूँ पूरा समर्थन देता हूँ उस एक्ट को, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ पिन पॉइंट की गई थी। जैसे मणिपुर का मुद्दा भी, मणिपुर का मुद्दा किया गया, जो जुमला किया गया था 15 लाख रुपए आपके खातों में आएंगे, और अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो मीडिया को कंट्रोल कैसे करना है, ईडी को कैसे करना है, सीबीआई को कैसे करना है, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने दिखाया। क्योंकि अब 1 साल ही बचा है विधानसभा इलेक्शन के लिए और कुछ मात्र 6-7 महीने बचे हैं लोकसभा के लिए, और उसका भी कह रहे हैं कि वो जल्दी भी हो सकता है। तो वही चीज़ कही जा रही है कि लोगों को ये चीज़ मैसेज दिया जा रहा है कि जो गलती उन्होंने पहले की वो दोबारा ना करें, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सड़कों पे ना आया हो, सब ने अपने हकों की लड़ाई लड़ी है, खून बहाया, पसीना बहाया, लेकिन हक फिर भी नहीं मिले। तो ऐसी तानाशाह सरकार के लिए ये बहुत ही अच्छा एक्ट था, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। अच्छा, अब एक और बात चल रही है, 33% आरक्षण लेके आए हैं जो मोदी सरकार है, लेकिन जनता कह रही है जुमला है जो 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए। देखिए, जो ये एक्ट उन्होंने पास किया है उसमें अगर आप एक क्लॉज पढ़ेंगे, उससे पहले जनगणना होगी, उसके बाद ही होगी, तो ये तो हो ही नहीं पाएगी। ये कितना टाइम लग जाएगा इसमें? वैसे तो सर 29 तक रहे हैं, 30 तक रहे हैं। सर सेंसस होने में टाइम लगेगा, सेंसस होगा, उसके आधार पे फिर आगे रिजर्वेशन मिलेगी। तो ये एक तरह से जुमला है ताकि जो फीमेल वोटर्स हैं, जितनी हमारी माताएं हैं, उनको कैसे वोट देने पे मजबूर करें, भटकाया जा रहा है। और बस उनको भटकाया जा रहा है कि हमने महिलाओं के लिए काम किया, लेकिन काम क्या किया? आप मणिपुर हादसा देख सकते हैं, उस पर कोई शब्द नहीं आए। क्या यही वो है जो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाला सरकार? और जब बेटी के साथ कुछ होता है तो ये
मुंह फेर लेते हैं, विदेशी दौरों पे रहते हैं। हरियाणा में सरकार, कांग्रेस सरकार का क्या कितना कहाँ जो स्टैंड करती है सरकार? नरवाना में कांग्रेस बिल्कुल सक्षम है और इस बार बखूबी आप पे बहुमत विश्वास से। जताया हुड्डा साहब ने। जी जी जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय हुड्डा जी का, और मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी कोशिश कर सकूँ उन्हें और बल प्रदान करें ताकि अच्छे से बहुमत से कांग्रेस की सरकार आए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसके सीएम बने। नमस्कार सर जी नमस्कार। जो हमारे अंकुश प्रोचा जी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नरवाना के लिए कितने जो सहायक रहेंगे, क्या जनता विश्वास कर पा रही है, ये इनके बातों पे जो देखिए- खरा है जो उतर पाएंगे इनको टिकट मिलती है तो? देखिए भाई साहब, मैं किसान यूनियन से जुड़ा हूँ, टिकैत यूनियन से, युवा प्रदेश सचिव बलवान। प्रोचा जी का तो ऐसा रहा है, जब से आंदोलन चला तब से लेकर आज तक किसानों के साथ रहे हैं। कोई मुश्किल आओ, किसी भी प्रकार के आओ, किसान पाओ, मजदूर पाओ, ये सबसे आगे खड़े पाते हैं। हम तो इसके इसी बात के शुक्रगुजार हैं। इलेक्शन तो देखी जाएगी, भगवान क्या करता है, लेकिन इस वर्ग आदमी देखने में नहीं आया जो इतनी सेवा करता है लोगों की, सबसे आगे रहता है। कोई भी खेल में जीत का हो या किसी चीज़ में भी आओ, उसको सम्मानित भी करता है। शहीद आजम भगत सिंह की जो जयंती है उस पर क्या संदेश देना चाहोगे? इस पे संदेश देखो जी, जो अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य प्रधान है बलवीर मास्टर जी, मैं इनको बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने गांव में जाके दोबारा से फिर लोगों को जागरूक किया और सभी को यहाँ बुलाया। इसलिए इस भगत सिंह की सदा जात थेर जात रहेंगे, यही हमारी अमर रहेंगे। भगत सिंह जी को आप कैसे याद करोगे सर? भगत सिंह ने जो बलिदान दिया है वो आज तक का सबसे बड़ा बलिदान है पूरे वर्ल्ड में, और हम चाहते हैं कि वो अमर रहें और उनको इसी तरह याद किया जाए। और अंकुश प्रोचा के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये किसान आंदोलन की ही एक देन है। इनका टर्निंग पॉइंट किसान आंदोलन से शुरू हुआ है। किसान आंदोलन ने जो यंगेस्ट जो हमारे नेता उनको भी है जो जनता के काम करने के लिए उभारा है। जी, बात ऐसी है कि एक पढ़े लिखे लोगों का साथ इसमें आना ज़रूरी था, और ये दलित वर्ग से आता है। दलित वर्ग से आने के बाद वाल्मीकि समाज का एक युवा और अपनी आईएएस की कोचिंग छोड़ के और किसानों को, मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ लगा है, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। हरियाणा डेली पोस्ट के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। एक निर्भीक पत्रकार की मैं बड़ाई करना चाहता हूं कि वैसे ही काम करता रहे और दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करें। हम धन्यवाद। सवाल भी जो करते रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार हो, क्योंकि पत्रकार का काम होता है सवाल करना सत्ता से, सत्ताधारियों से। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। भारतीय किसान यूनियन का जो आपने टैग लगा रखा है, और यहाँ पर तमाम लोग हैं जो भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं, आप अपने शब्दों में कैसे याद करोगे, कैसे श्रद्धांजलि है जो देंगे? देखिए, भगत सिंह जब शहीद हुए उस टाइम वो एक नौजवान अवस्था में थे, और जो 23 साल के थे वो। जी जी, तो उनकी जब नौजवान अवस्था में उस टाइम उसके अंदर बचपन से ही क्रांतिकारी विचार थे उनके अंदर, और उस क्रांति जब अंग्रेजों ने पूरे देश को घेर रखा था और हर वर्ग पर, हर आदमी के ऊपर सिर्फ अंग्रेजों की ही बात चलती थी, इसके अलावा कोई अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकता था। तो उनके मन में आया कि मैं मेरे देश को कैसे आज़ाद कराऊं, और इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक संदेश जाए कि भारत देश से एक जवानों ने अपनी देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के झूले पर झूल गए। तो जब भगत सिंह और ने फांसी की सज़ा हुई तो तब उस समय वो झूल गए, और पूरे देश में वो फांसी नहीं झूले, उन्होंने देश को आज़ाद कराने का काम किया, क्योंकि वो आग इतनी फैल चुकी थी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को उन्हीं की बलिदान से आज़ाद हुआ। हाल फिलहाल सिचुएशन क्या है नरवाना कॉन्स्टिट्यूंसी की लगा लो या भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की व्यवस्था कैसी है, रोजगार कैसे है, महंगाई है या नहीं है, इस पे कम शब्दों में थोड़ा जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, सरकार की तो मेरे हिसाब से नाकाम है, बिल्कुल विफल है। आप देख सकते हैं बेरोजगार के पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे बेचारे हर समय घूमते रहते हैं, किसानों को फसल का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, उनको बेवजह तंग किया जा रहा है किसानों को, मजदूर के पास समय पर दिहाड़ी नहीं मिल रही है, कहाँ से पालन पोषण होगा। और जो किसान है, जिनके पास किसान और मजदूर का एक जो मेल मिलाप है, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार तुली हुई है, क्योंकि वहाँ पर जात पात धर्म पता नहीं क्या क्या
अड़ेंगे लेकिन ये किसान और मजदूर इतना सक्षम है, ये आपस में नहीं लड़ेगा, ये ना धर्म जात पे लड़ेगा और ना धर्म पे लड़ेगा। अंकुश परोचा जी कह रहे हैं कि जो नरवाना की विधानसभा यहाँ के लोगों के लिए हम काम करेंगे, जो समस्या है उस पर काम करेंगे, अगर सरकार है जिनको मौका देती है क्या खड़े उतरेंगे, ये आपको विश्वास है? देखिए भाई अंकुश परोचा, आज से नहीं, जिस दिन से आंदोलन किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस दिन से लेकर इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर, अपने परिवार को बीच में छोड़कर उस आंदोलन में दिन रात और मेहनत और शौक किया। हम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना मतलब बड़ा योगदान इस किसान आंदोलन को दिया। और जो भाई को आज ये किसी भी पार्टी से हैं या किसी भी पार्टी के साथ गए हैं, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई अपनी जो मिशन है उसमें कामयाब हों और किसान मजदूरों की जो हक की लड़ाई है उसकी आवाज़ उठाने का काम करें। मतलब आप सरकार का झंडा नहीं देखेंगे, आप अंकुश परोचा जी को देखेंगे? जी देखिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि पार्टी कौन सी है, इनको विश्वास है, हमारा तो अंकुश पे विश्वास है, क्योंकि ये हमारे साथ रहे हैं तन मन, कदम से कदम। अगर लाठी हमें लगती तो पहले आगे ही आते थे। जनता आप पे विश्वास जता रही है, इस विश्वास को आप बनाए रखेंगे अगर सरकार? मैं सबसे पहले सभी को हाथ जोड़ के, जितने भी किसान मजदूर व्यापारी छोटे दुकानदार हैं, उन सब ने मुझे आज इस काबिल बनाया है कि आज अंकुश परोचा रेवर से मुझे जाना जाता है। और मैं बस यही विनती करता हूँ कि वो मेरा मार्गदर्शन करते रहे, जिस पथ पे मैं चला हूँ वो मेरा मार्गदर्शन करते रहें, ताकि मैं सही निर्णय लूँ और उनकी आवाज़ को और बुलंद कर सकूँ। भगत सिंह जी कैसे श्रद्धांजलि अपने शब्दों में? भगत सिंह आज है जो हमारे शहीद है, आज भगत सिंह को अपने शब्दों में जनता को कैसे आप श्रद्धांजलि? मैं अपने शब्दों में यही बोलना चाहूँगा कि अगर हम उनसे कुछ सीख सकते हैं तो उनका शिक्षा के प्रति प्रेम को सीखें। वो मात्र 23 साल की उम्र में थे जब उन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया था। अब आप ये देखिए कि आखिरी समय पे भी बताया जाता है कि वो किताब पढ़ रहे थे, वो जानना चाहते थे और ज्ञान जानना चाहते थे। इतनी छोटी सी उम्र में जो इतना ज्ञान आया वो किताबों से आया। और उनके अंदर वो क्रांतिकारियों की भावना भी थी, क्योंकि उनके चाचा जी और उनके पिताजी भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, जो 1907 में जट्टा पगड़ी संभाल आंदोलन हुआ था। तो आप ये देखिए, उन्होंने वो चीज़ सीखी और वो जानते थे कि कैसे अपनी आवाज़ सुनाई जाए। तो उसमें शिक्षा का बहुत महत्व है। आज अगर शिक्षा को देखा जाए तो इतना निचोड़ दिया है कि बच्चों को सही एजुकेशन का पता नहीं है। हर चीज़ फ़ोन पे है, उसका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम हैं। तो वो एक अलग ही डिफरेंट डेविएट हो जाएगा टॉपिक। तो मैं बोलूँगा शिक्षा का एक मैसेज है जो आज हम सभी में बहुत कम है, मोरल फाइबर बहुत वीक है, और एक एजुकेशन लेवल को और प्रमोट करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अंकुश परोचा जी। इनके विचार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।